अरे शारदा बहन, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। तुझे रश्मि ने दो दो पोते दिए और अब ये छोटी बहू पूजा भी बड़ी सलीकेदार आई है। घर में तो जैसे रौनक ही रौनक है। हाँ आराधना, भगवान की दया है। पूजा बहुत ही समझदार है। अभी नई है पर रश्मि के साथ मिलकर घर के काम अच्छे से संभाल लेती है। तभी रश्मि किचन से पकौड़े लेकर आती है। लीजिए चाची, गर्मा गर्म पकौड़े। पूजा भी चाय लेकर बस आती ही होगी। अरे रश्मि बेटा, तेरे दोनों राजकुमार हर्ष और जिम्मी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। वो दोनों स्कूल गए हैं चाची, बस आते ही होंगे। आते ही सारा घर सर पर उठा लेंगे। तभी पूजा चाय लेकर आती है। नमस्ते चाची जी। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। वैसे शारदा, 6 महीने हो गए ना शादी को? हाँ, पूरे 6 महीने हो गए। तो फिर कोई खुशखबरी कब सुना रही हो? छोटी बहू की झोली कब भरेगी? अब तो हर्ष और जिम्मी को खेलने के लिए कुछ चाहिए ना। पूजा शर्मा कर नजरें झुका लेती है। चाची आप भी ना। पर हाँ, मम्मी जी और मैं भी यही सोच रहे थे, अगर एक प्यारी सी गुड़िया आ जाए तो घर पूरा हो जाए। मेरे दोनों बेटों की कलाई पर राखी बांधने के लिए एक बहन मिल जाएगी। सही कहा रश्मि, मेरे घर में बस लड़कों का ही शोर है। एक लक्ष्मी आ जाए तो घर का आंगन महक जाए। अरे लक्ष्मी आए या गणेश, बस आंगन में किलकारी गूंजनी चाहिए। क्यों पूजा बहू? मैं मैं किचन में देखती हूँ, शायद दूध उबल रहा है। पूजा शर्मा कर और घबरा कर किचन की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम चलती है, उसका सिर चकराने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आह! पूजा, क्या हुआ? पूजा जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि रश्मि उसे संभाल लेती है और सोफे पर बिठाती है। अरे बहू, पानी पानी लाओ जल्दी। सुबह तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? अरे शारदा, घबराओ मत, ये चक्कर यूं ही नहीं आया। मुझे तो लगता है मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी थी। डॉक्टर को बुलाओ। रश्मि ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। तब तक घर के सभी लोग वहां आ चुके थे। डॉक्टर ने पूजा को चेक किया और फिर कहा, मुबारक हो शारदा जी, आप दादी बनने वाली हैं। पूजा जी प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर चले गए और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, घर में फिर से खुशियां आ रही हैं। बधाई हो देवरानी जी, अब तो मेरे हर्ष और जिमी को कंपनी मिलेगी। बस भगवान करे एक प्यारी सी बेटी आ जाए। हाँ भाई रवि, मिठाई मंगवाओ, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। जी भैया। तुम ठीक हो ना पूजा? अब तुम्हें बहुत आराम करना होगा। सब कितने खुश हैं। भाभी और मम्मी जी बेटी की दुआ मांग रहे हैं। मुझे तो लगा था कि लोग बेटा मांगते हैं, पर यहाँ तो सब बेटी चाहते हैं। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। अरे वो इसलिए कि घर में एक बेटी का होना भी जरूरी है। उस वक्त पूजा को नहीं पता था कि ये खुशी सिर्फ पहली बार के लिए है। पूजा बहुत खुश थी। उसका पहला बच्चा था। घर वाले भी उसका बहुत ध्यान रखते। 9 महीने बीत गए। आज पूजा हॉस्पिटल गई और उसने बच्चे को जन्म दिया। बधाई हो, लक्ष्मी आई है, बहुत प्यारी बेटी हुई है। ये सुनकर रवि खुशी से उछल पड़ा। शारदा जी और रश्मि के चेहरे भी खिल उठे। माँ, सुना आपने? बेटी हुई है। मैं पापा बन गया। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, हमारे घर की मुराद पूरी हो गई। रश्मि देख, तेरे बेटों को राखी बांधने वाली आ गई। हाँ मम्मी जी, घर में अब रौनक आ जाएगी। दो दो लड़कों के साथ अब एक प्यारी सी गुड़िया की किलकारी गूंजेगी। हाँ, घर में एक बेटी हो गई। अब बस अगली बार रवि को भी भगवान बेटा ही दे। सबके मन की बात पूरी हो गई थी। आखिर उनके घर में एक नन्ही परी आ गई थी। कुछ दिन बाद पूजा घर आ गई। उसका वेलकम किया गया और आज उस बच्ची का नामकरण था। ये बच्ची इस घर का सौभाग्य लेकर आई है। इस बच्ची का नाम आज से श्रीजा होगा। श्रीजा, वाह, बहुत सुंदर नाम है। हमारी घर की पहली बेटी श्रीजा। हाँ, बड़ा ही प्यारा नाम है। दादी, ये तो बहुत छोटी है। क्या ये मेरे साथ क्रिकेट खेलेगी? अरे नहीं पगले, ये तो गुड़िया है। ये कहाँ क्रिकेट खेलेगी? वो तो लड़कों का खेल है। ये तो घर में गुड़ियों से खेलेगी। अच्छा दादी, लड़के लड़कियों का खेल अलग होता है? हाँ बेटा, लड़के लड़की समान थोड़ी होते हैं। इसी तरह दिन गुजरे। श्रीजा सच में घर की जान बन गई थी। दादी, ताऊजी, ताईजी, मम्मी, पापा सब उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। पूजा को लगता था कि उसकी दुनिया पूरी हो गई, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद
सृजा अब पूरे घर में दौड़ती फिरती थी। पूजा किचन में काम कर रही थी, तभी शारदा जी वहां आई। पूजा, बहू सुन जरा, मेरे मन में एक बात है जो तुझसे करनी है। जी मम्मी जी, कहिए। देख, अब सृजा 2 साल की हो गई है, घर में एक बेटी तो आ गई है, पर वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा भी तो चाहिए ना। रश्मि के तो 2 बेटे हैं, पर रवि का भी तो अपना बेटा होना चाहिए। मम्मी जी, अभी इतनी जल्दी? सृजा भी छोटी है। अरे कैसी बातें करती है, बच्चे साथ साथ पल जाते हैं, और वैसे भी एक बेटा हो जाएगा तो तेरा परिवार पूरा हो जाएगा, हम बूढ़ों को भी सुकून मिलेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं और रवि इस बारे में सोचेंगे। और फिर कुछ दिन बाद वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार घर का माहौल थोड़ा अलग था। पिछली बार जहां बेटी की दुआएं थी, इस बार हर कोई दबी जुबान में बेटे की उम्मीद लगाए बैठा था। आराधना जी भी अपनी बालकनी से शारदा से कहती हैं, शारदा, इस बार तो पोता ही होगा, देखना भगवान की इच्छा जरूर पूरी करेगा। अरे हाँ, हम भी यही चाहते हैं, अब तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाँ पूजा, इस बार लड्डू गोपाल आएंगे तो हर्ष और जिमी को भी एक भाई मिल जाएगा, उनके साथ क्रिकेट खेलने वाला। भाभी, क्या बेटा क्या बेटी, मैं तो कहता हूँ जो भी हो बस स्वस्थ हो। पूजा, मेरा टिफिन देना, लेट हो रही है। हाँ, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। घर वालों के कहने पर धीरे धीरे पूजा के मन में भी यही बात बैठ गई थी कि इस बार बेटा हो। धीरे धीरे समय बीता और पूजा की डिलीवरी की डेट आ गई। आज पूजा ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। बधाई हो, फिर से बेटी हुई है। ये सुनते ही शारदा जी का चेहरा उतर गया। रवि के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन बाकी सब सन्न रह जाते हैं। फिर से बेटी? ओह, हे भगवान, सोचा था पोते का मुंह देखूंगी, मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी, पर ये तो फिर से। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी। चलो कोई नहीं, भगवान की मर्जी। इधर कमरे के अंदर पूजा अपनी दूसरी बेटी रम्या को गोद में लिए लेटी है। तभी रवि अंदर आता है और बच्ची के माथे पर चूमता है। पूजा, देखो कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। रवि, मम्मी जी खुश नहीं है ना? मैंने उनका चेहरा देखा था जब नर्स ने बताया। सब बेटा चाहते थे और बेटी हो गई। छोड़ो उन बातों को पूजा। अरे बच्चियां भगवान का रूप होती हैं, हम इसे उतना ही प्यार देंगे जितना सृजा को देते हैं। रवि ने तो कह दिया, लेकिन घर की हवा बदल चुकी थी। सृजा के लिए जो लाड था वो रम्या के लिए बोझ में बदलने लगा था। घर वालों की हंसी गायब थी और बातों में ताने घुलने लगे थे। धीरे धीरे सृजा और रम्या बड़ी होने लगी। सृजा 6 साल की और रम्या 4 साल की हो चुकी थी। एक दिन शारदा जी बाजार से आई और कहा, अरे हर्ष, जिमी, इधर आओ मेरे शेरों, देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए क्या लाई है। हर्ष और जिमी दौड़ते हुए दादी के पास आते हैं। क्या लाई हो दादी? ये देखो नारियल पानी, एकदम मलाई वाला, पी लो, ठंडक मिलेगी और ताकत भी आएगी। वाह दादी, ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है। दोनों लड़के खुशी से नारियल पानी लेकर स्ट्रॉ से पीने लगे। ये देखकर नन्ही रम्या और सृजा भी अपना खेल छोड़कर वहां आई। रम्या ने अपनी तोतली आवाज में कहा, दादी, मेरे लिए, मुझे भी नारियल पानी पीना है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ दादी, बहुत गर्मी है, हम भी पियेंगे। पूजा किचन के दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद सास ने थैले में और भी नारियल रखे होंगे। अरे तुम दोनों क्या करोगी पीकर? ये तो मैं सिर्फ मेरे पोतों के लिए लाई हूँ, ये महंगा आता है, हर किसी को पिलाने लगूं तो घर का बजट ना बिगड़ जाएगा। पर दादी, भैया पी रहे हैं तो हमें भी चाहिए। हाँ तो भैया लड़के हैं, उन्हें कल को जमाना फेस करना है, घर की जिम्मेदारी उठानी है, खानदान का नाम आगे बढ़ाना है, उन्हें ताकत की जरूरत है। तुम लड़कियों को क्या करना है? बड़े होकर बस रोटियां ही तो बेलनी है, तुम्हें कौन सा पहलवानी करनी है? पूजा से अब रहा नहीं जाता, वो तेजी से वहां आती है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो बच्चियां हैं, खाने पीने में कैसा फर्क? अगर आप लाई थी तो सबके लिए ले आती, पर बच्चों के सामने ऐसा करना क्या सही है? तू चुप रह पूजा, मुझे मत सिखा कि घर कैसे चलाना है। रश्मि के बेटे इस घर का कुलदीपक है और तेरी बेटियां पराया धन। आज यहाँ है, कल दूसरे घर चली जाएंगी। उन पर इतना खर्च करके क्या फायदा जो कल किसी और के काम आए? और लड़कों की खुराक अच्छी होनी चाहिए। सही तो कह रही है मम्मी जी। पूजा, तुम खामखा बात बढ़ा रही हो, लड़कों की जरूरतें अलग होती हैं। अब हर्ष को फुटबॉल खेलने जाना है, उसे एनर्जी चाहिए। सृजा रम्या को तो घर में ही गुड़ियों से खेलना है। रम्या सुन, ये सिर्फ बॉयज के लिए है। ये सुनकर नन्ही सी रम्या जोर जोर से रोने लगी।
सृजा समझदारी से अपनी छोटी बहन को चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। चुप हो जा रम्या, हमें नहीं चाहिए, हम मम्मा से मांग लेंगे, और पापा भी तो हमें कितना प्यार करते हैं। तू मत रो। ये देखकर पूजा का दिल छलनी हो गया। मत रो मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए शाम को पापा से मंगाऊंगी, हम तीनों पियेंगे। हाँ, चलो अंदर चलो। पूजा अपनी सिसकती हुई बेटियों को लेकर कमरे में चली गई। उसे नारियल पानी न मिलने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि उसकी मासूम बच्चियों को बचपन से ही ये महसूस कराया जा रहा था कि वो इस घर में किसी काम की नहीं है। रोज यही सब होता उनके साथ। उनके नन्हे से मन पर कठोर बातों से रोज नए घाव उकेर दिए जाते थे। एक दिन सुबह पूजा और रश्मि नाश्ता बना रही थी। पूजा, जरा वो बटर देना, आज हर्ष ने पास्ता मांगा और जिमी के लिए सैंडविच में एक्स्ट्रा चीज डालनी है, याद रखना। हाँ, मेरे बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, दिमाग खपाते हैं, उन्हें हेल्दी और टेस्टी खाना मिलना चाहिए। जी भाभी। पूजा रश्मि के तानों को समझ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप टेबल पर सारा नाश्ता लगा दिया। रश्मि भी वहां आ गई और टेबल पर बैठते हुए उसने फिर कहा, पता है पूजा, इस बार हर्ष के स्कूल की फीस फिर बढ़ गई। बहुत महंगा स्कूल है, शहर का सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम। पर क्या करे, मुकेश कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं। आखिर कल को इन्हीं को तो अफसर बनना है, नाम रोशन करना है। भाभी सही कह रही हैं आप, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। वैसे इस साल सृजा भी 6 साल की हो गई और रम्या 4 की। इनका भी स्कूल में एडमिशन करवाना है। ये बात सुनकर पास खड़ी सृजा की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ ताई जी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मैं भी हर्ष भैया और जिमी भैया वाले स्कूल में ही पढ़ूंगी। हम चारों साथ साथ बस में जाएंगे, मजा आएगा। हर्ष अपना बैग टांगते हुए हंस पड़ता है। तू मेरे स्कूल में? अरे पगली है क्या? वहाँ पढ़ाई बहुत टफ होती है, तेरे बस का नहीं है। तू घर पर ABCD सीख, वही बहुत है। हाँ हर्ष बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बहन है तुम्हारी। तभी शारदा वहां आई और कहा, क्या खिचपिच लगी है सुबह सुबह? पूजा, तू भी किन ख्यालों में रहती है? रश्मि के बेटों का स्कूल बहुत दूर है और वहां की फीस पता है तुझे, लाखों में है। हम अपनी बेटियों पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करें? बर्बाद? मम्मी जी, पढ़ाई को बर्बाद करना कैसे कह सकते हैं? आज के जमाने में बेटियां भी तो नाम रोशन कर रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सब बेटियां भी तो बनती हैं। अरे पूजा, वो सब फिल्मों में अच्छा लगता है। हकीकत ये है कि बेटी चाहे डॉक्टर बन जाए या कलेक्टर, अंत में उसे ससुराल ही जाना है। वहां जाकर रोटियां ही तो बेलनी है। अब देखो, मैंने MA किया है, क्या कर रही हूँ? किचन में ही तो हूं ना। बिल्कुल सही। देख पूजा, हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं लगा है। लड़कों पर खर्च करेंगे तो बुढ़ापे में वो हमें पालेंगे, कमा कर लाएंगे। लड़कियों पर खर्च करेंगे तो वो ज्ञान लेकर दूसरे घर चली जाएंगी। ये तो पड़ोसी के घर की नींव में पानी डालने जैसा हुआ। तो क्या मेरी बच्चियां अनपढ़ रहेंगी? अरे अनपढ़ कौन कह रहा है? अरे वो पास में सरकारी स्कूल है ना, या वो गली के नुक्कड़ वाला स्कूल, वहां डाल दो। पढ़ना लिखना सीख जाएगी, हिसाब किताब आ जाएगा, बस काफी है। मम्मा, मुझे भैया वाले स्कूल में जाना है, वहाँ झूला भी है। चुप कर रम्या, जिद नहीं करते। भैया लोग बड़े आदमी बनेंगे, तुम लोगों को घर के काम सीखने चाहिए। पूजा, शाम को सृजा को मेरे साथ बिठाना, मटर छिलना सिखाऊंगी। स्कूल के सपने कम दिखा इसे। रवि, जो अब तक कमरे में था, बाहर आता है। ये क्या बातें हो रही हैं? श्रीजा और रम्या भी अच्छी शिक्षा डिजर्व करती हैं। अरे वो भी अच्छे से पढ़ेगी लिखेंगी, हर वो चीज करेंगी जिसमें उन्हें रुचि है। तू चुप रह रवि, जोरू का गुलाम मत बन। तुझे पता है घर का बजट क्या है? अगर इन दोनों को भी उस महंगे स्कूल में डाल दिया तो घर कैसे चलेगा? और तेरी कमाई तो अभी उतनी है भी नहीं। रवि अब चुप हो जाता है। पूजा अपनी दोनों बेटियों को छाती से लगा लेती है। उसकी बच्चियों के सपने, स्कूल बस और नई यूनिफॉर्म की चाहत, सब उस एक पल में कुचल दिए गए। उसे आज समझ आ गया कि इस घर में सपनों का भी जेंडर होता है। लड़कों के लिए सपने हक थे और लड़कियों के लिए फिजूल खर्ची। रात को रवि और पूजा कमरे में आराम से बात कर रहे थे, तब रवि ने कहा, क्या हुआ पूजा, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? क्या सोच रही हो? रवि, मुझसे बार बार सृजा और रम्या का अपमान नहीं देखा जाता, और घर में मेरी भी इज्जत नहीं होती, क्योंकि मैं बेटियों की माँ हूँ। मम्मी जी कहती है कि मैंने पत्थर जने हैं और रश्मि भाभी ने हीरा। पूजा, तुम मम्मी की बातों को इतना दिल पर मत लगाया करो। अरे उनकी तो आदत है यूं ही कुछ भी बोलने की। नहीं रवि, अब बहुत हुआ। मुझे लगता है हमें एक चांस और लेना चाहिए। एक बच्चा और प्लान करते हैं। क्या पता इस बार बेटा हो जाए और मेरी बेटियों का भी थोड़ा मान बढ़ जाए इस घर में। लेकिन पूजा, ये सही नहीं है। अरे हमारी बेटियां ही हमारे लिए काफी है।
नहीं रवि, मुझे एक और बच्चा करना है। अब तो मुझे भी एक बेटा चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। पूजा की जिद के आगे रवि ने हार मान ली। कुछ दिनों बाद पूजा फिर से प्रेग्नेंट थी। इस बार उसने बेटे के लिए कई जगह मन्नत मांगी। पत्थर पत्थर पूजा की एक बेटा हो जाए, और घर में तीसरी प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही घर का नक्शा बदल गया। जो सास कल तक पानी नहीं पूछती थी, अब केसर वाला दूध ला रही थी। पी ले पूजा, मेरा पोता गोरा होगा, अपना ख्याल रखा कर। हाँ पूजा, इस बार तो लल्ला ही आएगा, घर पूरा हो जाएगा। पूजा जानती थी कि ये प्यार उसे नहीं, उस अनदेखे बेटे को मिल रहा है। उसके दिल में एक ही डर था, अगर फिर बेटी हुई तो। ये 9 महीने उम्मीद के नहीं, खौफ के थे। आज पूजा की डिलीवरी होनी थी। शारदा जी बेचैनी से माला जप रही थी। तभी नर्स बाहर आई। बधाई हो, फिर से बेटी हुई है। ये सुनते ही शारदा जी वहीं कुर्सी पर ढह गई। हाय राम, 3-3 पत्थर, कौन ब्याहेगा इन्हें, कहाँ से लाएंगे इतना दहेज। तूने मेरे रवि के जीवन में अंधेरा कर दिया। लो, आ गई तीसरी मुसीबत। अब तो इस घर का भगवान ही मालिक है। हर्ष और जिमी के हिस्सों का भी ये तीनों खा जाएंगी। वार्ड के अंदर पूजा सारी बातें सुन रही थी। उसने अपनी नन्ही बच्ची की ओर देखा और मुंह फेर दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे वो मासूम बच्ची अपनी खुशी नहीं बल्कि अपनी बर्बादी लग रही थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। बाहर से आती सास के रोने की आवाजें उसके दिल को चीर रही थी। तभी रवि उसके पास आया। माफ कर दो रवि, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे पाई, मैं हार गई। रवि ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गुस्सा या मायूसी नहीं बल्कि गहरा प्यार और दृढ़ता थी। चुप करो पूजा, माफी तुम नहीं, ये घटिया सोच वाले लोग मांगेंगे। अरे बेटा हो या बेटी, ये ईश्वर की देन है। क्या मेरी बेटियां इंसान नहीं है? देखो रवि, मेरी हर एक संतान के होने पर मातम मनाया जाता है। देखो बाहर मम्मी जी कैसे रोना धोना कर रही हैं। इस बच्ची को भी यही सब सहना होगा। रोने दो दुनिया को। हम अपनी तीनों परियों को इतना पढ़ाएंगे, इतना काबिल बनाएंगे कि ये 10 बेटों पर भारी पड़ेंगी। अरे आज से ये किसी भाई या दहेज के भरोसे नहीं रहेंगी, ये खुद अपनी रक्षक बनेंगी। मैं वादा करता हूँ पूजा, हम उन्हें इतना प्यार देंगे कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये बोझ नहीं, मेरा गर्व है। मैं दिन रात मेहनत करके इनके सपने पूरे करूंगा, ये मेरा वादा है। पूजा ने रवि की आंखों में देखा। वहां उसे एक पति नहीं, एक पिता का हौसला दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि उसे कुलदीपक की नहीं, बस एक सच्चे साथी की जरूरत थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी तीसरी लक्ष्मी को सीने से लगा लिया। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, अब उसका परिवार पूरा था।